कैसे हैं आप? आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर। आज अपन चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कैलकुलेशन ट्रिक ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पर मोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ट्रिक ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। पिछले वीडियो में अपन ने कैलकुलेशन ट्रिक ऑफ एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल चेक किया था। टुडे वी डिस्कस कैलकुलेशन ट्रिक ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कैसे निकालते हैं ग्राम पर मोल में, तो एटॉमिक वेट से निकलता है। क्लियर है? तो अच्छा, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो पिछले क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनके सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। देखो ये क्वेश्चंस दिए थे मैंने, व्हाट डज यू मीन बाय 14 AMU एंड 14 ग्राम पर मोल ऑफ नाइट्रोजन, 12 AMU एंड 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन, 27 AMU एंड 27 ग्राम पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, सो अगर अपन देखें आंसर 1 27, ये वाला देखें अपन आंसर 1 का C 27 AMU एंड 27 ग्राम पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एक समझा देता हूँ, बाकी दो आप कर लेना। देखो 27 AMU ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, तो आपको लिखना है 27 AMU ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू इट इज़ द वेट ऑफ वन एल्यूमिनियम एटम। AM जो होता है वो एक एल्यूमिनियम का दिया होता है आपको, ठीक। ग्राम में, इसको ग्राम में क्या करना हो तो क्या करोगे, 27 इंटू 0.66 10⁻23 AMU को ओपन कर देंगे ना अपन, तो ग्राम में आ जाएगा एक एल्यूमिनियम एटम का वेट। अच्छा, अगर अपन बात करें इसकी 27 ग्राम पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो 27 पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू क्या, इट इज़ द वेट ऑफ वन एल्यूमिनियम एटम, नहीं, इट इज़ द वेट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम। दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम्स का जो वेट होता है वो है 27 ग्राम पर मोल। मीन्स 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का वेट है। पर मोल लग रहा है ना, 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का वेट है, ठीक है। 1 मोल मीन्स 1 एटम नहीं, 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। अरे 1 बनाना मतलब एक ही, और 1 डजन बनाना तो उसमें भी 1 ही आ रहा है, लेकिन डजन का मतलब तो 12 है ना ऊपर, इसलिए तो 1 मोल का मतलब बड़ा नंबर है। आगे मोल कॉन्सेप्ट में देखें कैसे है, ठीक है। आंसर देखिए, बाकी दो आप कर लेना। अब आप कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम ऑफ 5 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। 5 एटम्स का वेट ग्राम में बताना है अपन को। द मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम 27 AMU है, दैट मीन्स इतने ग्राम है। AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 0.166 इंटू 10⁻23 से। ये तो एक एटम वेट है ना एल्यूमिनियम की, क्या वेट है ग्राम में। सो द मास ऑफ 5 एल्यूमिनियम एटम्स, 5 एल्यूमिनियम एटम्स का मास क्या होगा, तो इस एक एटम की मास को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। सिंपल, इस तरह करना है। चलो अब अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पर मोल। सो लेट अस सी, before we discuss about molecular weight, first of all we see what is molecule. molecular weight डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। सबने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज दैट मटेरियल विच हैव मोर देन वन एटम। मॉलिक्यूल इज दैट मटेरियल विच हैव मोर देन वन एटम। एक से ज़्यादा एटम अगर किसी मटेरियल में होते हैं तो उसे अपन मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा एटम होते हैं। अभी एक से ज़्यादा एटम सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मॉलिक्यूल ही हो रहेगा वो, सेम हो चाहे अलग हो। दीज एटम्स में बी सेम और मे बी डिफरेंट। इफ़ मॉलिक्यूल कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम है, होते ही ये क्लियर है, एक से ज़्यादा एटम है और वो सेम है, तो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं एलिमेंट। और अगर वो अलग अलग है तो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं कंपाउंड। If molecule contains same type of atoms, then the molecule called element. But different type of atoms present in molecule, then this molecule called compound. In molecule कोई element भी हो सकता है और कोई compound भी हो सकता है। So molecule में भी element और compound। जैसे molecule, जैसे ये IUT molecule हो गया, CCl molecule की किसमें 2 एटम है, एक से ज़्यादा एटम है 5 एटम है, एक से ज़्यादा, एक कार्बन है 4 क्लोरीन है, इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 एटम है 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी। जैसे इसमें से एलिमेंट कौन है, I2 और O2। एलिमेंट्स क्या होते हैं बताया था आपको, सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हुए सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। I2 और O2 ये एलिमेंट हो गए, क्लियर। CCl4 और H2 अलग अलग एटम है तो ये कंपाउंड हो गए, CCl4 और H2, समझ गया ना भाई। सारे मॉलिक्यूल है लेकिन कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट है इनमें, कुछ मॉलिक्यूल कंपाउंड है। अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल लिख दिए, Cl2 P4 एसिड, सारे एटम सेम है, ये सब एलिमेंट। ग्लूकोज कंपाउंड है, अलग अलग एटम। CO2 अलग अलग एटम कंपाउंड है। NaCl अलग अलग एटम कंपाउंड। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल है लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट है और कुछ कंपाउंड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकालते कैसे ग्राम पर मोल। अब हमें ये पता चल गया कोई भी मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना हुआ है,
द वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पर मोल। भाई हमने देखा था एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल, तो एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल का मतलब क्या होता था, कितने एटम्स का वेट होता था वो, एनी एटम्स का वेट होता था। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पर मोल निकाल रहे हैं तो वो एनी मॉलिक्यूल्स का वेट होगा, ठीक है। द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स, वो या वो क्या टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर वेट जो होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, और 1 मोल में कितना नंबर होता है ये, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स का वेट निकालने जा रहे हो तो डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स तुम्हें उस मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं उन सभी एटम्स का एटॉमिक वेट ऐड कर दो ग्राम पर मोल में। एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल में होना चाहिए, एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल में हमने निकालना सीख के लिए टेबल में, विच प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स इन ग्राम पर मोल विच प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जैसे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 इन ग्राम पर, हम वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं, तो 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है अपन को, इतने मॉलिक्यूल्स का 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स का मुझे वेट निकालना है। 1 मोल H2 इक्वल टू इतने, ठीक है। 1 H2 मॉलिक्यूल, अब एक बात बताओ मुझे, एक H2 का मॉलिक्यूल जो होता है, एक इतने नहीं, एक को देखो सिर्फ, एक H2 का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम है, क्लियर है। तो जब हम इतने H2 का मॉलिक्यूल लेंगे 6.022 10⁻23, भाई एक H2 के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है, तो मैं कहूँ 2 H2 के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो तुम कहो सर 4 होंगे, 4 डबल हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम होंगे और ऑक्सीजन 2 होंगे। अगर 10 H2 के मॉलिक्यूल ले लें तो हाइड्रोजन 20 हो जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन 10 आएंगे। अगर अपन इतने ले लें तो हाइड्रोजन इस नंबर के डबल हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे इतने मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में, और इतने ही क्या होंगे ऑक्सीजन के एटम, क्योंकि एक में एक ऑक्सीजन है ना, तो जितने भी लेंगे उसमें उतने ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर का क्या मतलब हुआ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ कि द वेट ऑफ इतने हाइड्रोजन एटम्स है ना, कितने हाइड्रोजन एटम्स का वेट निकाल रहे हैं अपन, 2 इंटू 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का वेट, और उसमें प्लस करना है द वेट ऑफ इतने ऑक्सीजन एटम्स, तब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर आ जाए। मैं समझ रहा हूँ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। भाई हमको H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मतलब कितने H2O मॉलिक्यूल्स का वेट निकालना है हमको, इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल्स का वेट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, जब हम इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स का वेट और इतने ऑक्सीजन एटम्स का वेट ऐड कर देंगे उसमें, तब ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को, M से, और H2 लिख दिया नीचे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर आ रहा है इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इन ग्राम पर मोल। तो ये निकालेंगे कैसे, बहुत ईजी, सीधा इसका फॉर्मूला है भाई, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू समेशन, समेशन मतलब सम, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समेशन करना है नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल, जितने भी एटम्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक वेट, ठीक है, प्रीवियस। अच्छा अब देखो, अच्छा एटॉमिक वेट कैसे निकालते ग्राम पर मोल में, प्रीवियस शेड्यूल चाहते को, मॉलिक्यूलर वेट H2O कैसे निकालेंगे, अब इस फॉर्मूले को लगाओ, समेशन करो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, समझ गए ना, इनटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, एटॉमिक वेट कितना है 1 ग्राम पर मोल, अरे 2 इंटू 6.022 10⁻23 पार्टिकल, तो 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स का वेट क्या होगा 1 ग्राम पर मोल होगा ना, एटॉमिक वेट इसका निकाल चुके अपन प्लस। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 1 ही है, इंटू एटॉमिक वेट 16 होता है ग्राम पर मोल में, ऐड कर दिया तो ये आ जाए ग्राम पर मोल, कॉमन ले लो, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास 18 ग्राम पर मोल। अब इस 18 ग्राम पर मोल का मीनिंग क्या है ये भी देख लो, 18 ग्राम पर मोल इक्वल टू द वेट ऑफ 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू द वेट ऑफ 1 मोल वाटर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर है। अच्छा, इफ़ यू हैव 18 ग्राम वाटर, अगर आपके पास 18 ग्राम पानी है किसमें, एक गिलास में, और उस पानी को आप पीना चाहते हो, एंड यू ड्रिंक पी जाते हो उस पानी को, और आपके दोस्त पूछता है कि भाई तूने कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स घटक लिए अंदर, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स पी लिए, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स पेट में चले गए, देन हाउ मच वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाउ मच हाइड्रोजन एटम एंड हाउ मच ऑक्सीजन एटम्स यू ड्रिंक। तो आंसर हो जाए सर 18 ग्राम वाटर मैंने पिया है, तो उसमें मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर ड्रिंक कर लिए। 18 ग्राम वाटर पिया, दैट मीन्स मैंने इतने हाइड्रोजन एटम, भाई इस नंबर का डबल कर दिया ना मैंने, इतने हाइड्रोजन एटम्स
एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स जाते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के साथ इतने हाइड्रोजन एटम्स चले गए। 18 ग्राम वाटर में मैंने इतने ऑक्सीजन एटम्स चले गए, समझ गए। या तो ऐसे कह दो इतने मॉलिक्यूल चले गए, या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कहेंगे तो इतने चले गए, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इतने चले गए। ये है इसका मतलब क्लियरली। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉलोइंग। अब अपन को मॉलिक्यूलर वेट निकाल के आपको दिखाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाना है, अमोनिया का दिखाना है और ग्लूकोज का दिखाना है। करोगे कैसे देखो, CO2 का आप करोगे तो आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सीधा इस फॉर्मूले पे MCO2 लिख देना यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 1 इंटू कार्बन का 12 ग्राम पर मोल प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू 32, सॉरी 2 इंटू 16, 32 है, एक का ही रखना है यहाँ पर 16 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा 44 CO2। ऐसे NH3 का, ऐसे ग्लूकोज का आपको क्या मीनिंग भी लिख देना है। मीनिंग ये इस तरह का एग्जाम्पल तो मत बनाना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पी थोड़ी सी तरह का एग्जाम बताना, यहाँ तक मीनिंग लिख देना। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल। थैंक यू वेरी मच। और आंसर मुझे ज़रूर पिक्स के साथ भेजना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।